देख रहे हैं पार्ट नंबर 2। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 देखा था। आपका चैप्टर का नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं। पहला पॉइंट नंबर 11, ईच ऑर्गन इज ए फर्दर मेड अप ऑफ ए स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड टिश्यू। जितने भी ऑर्गन है आपका छोटे छोटे सेल से बना हुआ रहता है और उसको हम लोग टिश्यू कहते हैं। देखिए ऑर्गन जो है आपका ग्रुप ऑफ टिश्यू है। टिश्यू जो है छोटा छोटा सेल से बना है और ये ऑर्गन आपका टिश्यू का ग्रुप है। इसका लीवर बोलते हैं ये, और ये पैंक्रियाज है और ये हार्ट है। और आगे ये देख लेते हैं हम लोग, ये ओवरी है और ये लंग्स है और ये ब्रेन है और ये किडनी है और इसमें लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये स्टोमेच है। ये जितने भी है आपका ऑर्गन है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ए टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ ए सिमिलर सेल परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। एक ऊतक एक विशिष्ट कार्य करने वाली समान कोशिकाओं का एक समूह है। देखिए ये सिंगल आपका सेल है और बहुत सारा सेल मिलकर आपका टिश्यू बनता है। ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल इज कॉल्ड टिश्यू और ए ग्रुप ऑफ ए डिफरेंट टिश्यू फॉर्म्स एन ऑर्गन। और डिफरेंट टिश्यू मिलकर आपका एक ऑर्गन बनता है, जो हम लोगों ने ऊपर में ऑर्गन देख लिया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ ए सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। कोशिका के मूल घटक कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और नाभिका है। आपका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? सेल मेम्ब्रेन है सेल का, दूसरा साइटोप्लाज्म है और तीसरा न्यूक्लियस है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज एल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से भी जानते हैं। द सेल मेम्ब्रेन सेपरेट सेल फ्रॉम वन अनदर एंड आल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। कोशिका झिल्ली कोशिकाओं को एक दूसरे से और कोशिका को आसपास के माध्यम से अलग करती है। इट इज ए पोरस एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ सबस्टांस और मटेरियल बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। यह एक पोरस होता है। आपका क्या होता है? जो सेल मेम्ब्रेन होता है पोरस होता है, जैसे में छिद्र रहता है इस टाइप का छोटा छोटा, और यह आप में क्या करता है? इनवर्ड और आउटवर्ड में मूवमेंट करता है, जो भी इसमें मटेरियल होता है सबस्टांस होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन द प्लांट सेल। इट गिव्स द शेप एंड रिजिडिटी टू दिस सेल। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली पर एक अतिरिक्त आवरण है। यह इन कोशिकाओं को आकार और कठोरता देती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यह आपका एनिमल सेल है, आप लोग देख सकते हैं। एनिमल सेल का ये आपका स्ट्रक्चर है। इसमें आपका सबसे ऊपरी भाग है सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है जो वैक्यूल में है अंदर में छोटा सा, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस का भी एक मेम्ब्रेन होता है, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। सेल का मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन हो गया, और ये आपका वैक्यूल्स हो गया, और लाइजोजेम हो गया, और ये माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, और ये साइटोप्लाज्म हो गया, और स्मूथ ईआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ, स्मूथ और रफ दोनों होता है ईयर, और गोल्गी बॉडी आपका ये हो गया, और सेंट्रोजोम यहाँ पर है, और राइबोसोम। इस तरह से आपका एनिमल का यह ओवरऑल स्ट्रक्चर का नाम हुआ और स्ट्रक्चर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द जेली लाइक सबस्टांस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। आप लोग साइटोप्लाज्म में देखा है, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर है आपका न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में। साइटोप्लाज्म आपका यहाँ रहा, ये आपका साइटोप्लाज्म, ये जेली लाइक इसमें स्ट्रक्चर है छोटा छोटा, उसी को हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। वेरियस कंपोनेंट और ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइजोबियम इटीसी आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म।
माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी बॉडी और राइबोसोम और कुछ और भी जो हम लोगों ने नाम देखा है वो जितने भी है सब आपको साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। एक सेंट्रल डेंस हम लोगों ने न्यूक्लियस को देखा है, वह बहुत ही घना है, डेंस है, केंद्र में घने गोल शरीर को केंद्रक कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। द मेम्ब्रेन विच सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और वह झिल्ली जो केंद्रक और कोशिका द्रव्य से अलग करती है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। सेल वॉल विदाउट वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस लैकिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। बिना सुसंगठित केंद्र वाली कोशिकाएं अर्थात जिनमें नाभिका झिल्ली नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसमें नहीं रहता है उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। जिस न्यूक्लियस में सेल में न्यूक्लियस वहाँ पर है, ऑर्गेनाइज है, लेकिन उसमें क्या नहीं रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता है, उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आपका, ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है। आपको देख लीजिए साइटोप्लाज्म तो है और इसमें आपका न्यूक्लियोलाइड है और आपका इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिख रहा है इस पिक्चर में। सेल वॉल भी है, प्लाज्मिड है और पिल है, कैप्सूला है, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये फ्लैजिला है। आपका प्रोकैरियोटिक का ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 20। द स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। यहाँ से सबसे छोटा एक स्फेरिकल बॉडी है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। नाभिक में छोटे गोलाकार शरीर को न्यूक्लियोलस कहा जाता है। ऊपर में हम लोग देखे हैं पिक्चर में, क्रोमोसोम आर ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर which carry gene and help in the inheritance or transfer of character from the parent to the offspring। क्रोमोसोम धागे की तरह एक की संरचना है जो जीन ले जाती है और माता पिता से वंश में वंशानुक्रम या पात्रों के हस्तांतरण में मदद करती है। यानी कि पेरेंट टू पेरेंट ये जीन जो है ट्रांसफ़र होता है, वही क्रोमोसोम आपका है। आपको लोग देख सकते हैं, ये आपका क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। ये आपका ओवरऑल सेल है और इसके अंदर से हम लोगों ने क्रोमोसोम निकाला और ये आपका क्रोमोसोम है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और इसमें डीएनए स्ट्रैंड रहता है। ये आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है और जीन आपको इस और डीएनए बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। और डीएनए क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है, इसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 22। प्लांट सेल डिफर फ्रॉम द एनिमल सेल इन हैविंग ए सेंट्रल लार्ज वैक्यूल सेल वॉल एंड प्लास्टिड। प्लांट सेल आपका एनिमल सेल से अंदर होता है। इसमें क्या होता है, लार्ज वैक्यूल और सेल वॉल और प्लास्टिड होता है। देख लीजिए स्ट्रक्चर में आपका प्लांट सेल में आपका क्या है, सेल वॉल है, आप लोग देख सकते हैं ऊपर में, और इसमें आपका सेल मेम्ब्रेन एक क्लोरोप्लास्ट है और प्लास्टिड भी है ये, इसलिए, और ये एक बड़ा सा वैक्यूल है, जबकि इसमें जो है वैक्यूल छोटा होता है। इस तरह से आपका प्लांट सेल अंतर हो जाता है। तो और ग्रीन जो है, इसमें ग्रीन जो दिख रहा है ये साइटोप्लाज्म है और क्लोरोप्लास्ट भी आपका ग्रीन है, यहीं से आपको प्लास्टिड होता है। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, द ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड वैक्यूल। यहाँ पर ब्लैंक जो हम लोग देखा है, वैक्यूल जो था ये स्ट्रक्चर आपका, ये ब्लैंक जो खाली है ये आपका वैक्यूल है। ये स्ट्रक्चर दो इसमें दिख रहा है, वैक्यूल्स है। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्लास्टिड आर कलर्ड ऑर्गेनेल्स दैट आर फाउंड इन द प्लांट सेल ओनली। प्लास्टिड आपका कलर है जो ग्रीन टाइप का है और ये केवल प्लांट में ही मौजूद रहता है, चाहे ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड आर कल क्लोरोप्लास्ट। और उस जो ग्रीन पिक्चर में हम लोग देखे हैं उसी को हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही।
अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो मेरे चैनल का नाम है टू लर्न, इसे लाइक कर ले और सब्सक्राइब कर ले और इस बेल आइकन को ऑन कर दे ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, आप सबको धन्यवाद।